प्रोग्रेस करना तो छोड़िए, उसे बचाने के लिए भी आप सबके पास कोई रास्ता नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी गैलेक्सी ग्रुप मुंबई में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, लेकिन सारी कंपनीज उन्हें अपना पार्टनर बनाने के लिए पीछे पड़ी है। तो तुम भी पीछे पड़ जाओ। अडानी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए भगवान नहीं आने वाला। हेलो जी, ये आपका कोरियर। ए तुम अंदर कैसे आए? मैम आपकी सिक्योरिटी तो सो रही थी, इसलिए मैं अंदर आ गया। और अगर आपको डिस्टर्ब किया हो तो तुम्हें पता नहीं है क्या यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है? पता तो है मैडम जी, अडानी इंडस्ट्रीज की तो पूरी बैंड बजी पड़ी है, सब जानते हैं। मैम मेरे पास एक आइडिया है। मैम आप अपना 5 नंबर वाला प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए और 6 नंबर वाले प्रोजेक्ट पर पूरा दाव लगा दीजिए, आपकी चांदी हो जाएगी। बेवकूफ, यहाँ बड़े-बड़े एमबीएस परेशान हो रहे हैं और तुम मामूली इंसान हमें अकल सिखा रहा है। मैम ये आइडिया बुरा नहीं है, मैं अभी इनिशिएट करती हूँ। आखिर तुम हो कौन? मैं एक मामूली सा डिलीवरी बॉय। गुड बाय। आखिर ये आदमी था कौन? डिलीवरी बॉय तो नहीं था। हेलो, हाँ सर, थोड़ा लेट हो गया हूँ, बस लास्ट डिलीवरी करके आ रहा हूँ। क्या नाम है उसका? वो लड़का आखिर था कौन? मैम जाने दीजिए ना, रास्ते कोई एडेग्राम में क्या बिजनेस सिखाएगा, आप उसे भूल जाइए। दिव्या मैम, अभी ना गैलेक्सी कॉर्ड का मेला है, वो हमारे प्रोजेक्ट नंबर 6 पर 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसका मतलब वो आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था। पूर्वा, मुझे जल्द से जल्द उस आदमी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कहीं गायब ना हो जाए, ढूंढो उसे। जी मैम। राहुल सर, आपका 6 साल का वनवास खत्म हो चुका है। सर अब वक्त आ चुका है कि सारी दुनिया को आपकी असलियत का पता चले। ये रहा आपका गोल्डन कार्ड। गैलेक्सी ग्रुप आपका इंतजार कर रहा है। आपकी फैमिली अगले हफ्ते मुंबई आ रही है। उन्होंने राय फैमिली को आपके लिए बहुत बड़ा फंक्शन रखने कहा है। थैंक यू मिस्टर पटेल। मेरी बीवी और उसकी फैमिली सभी मेरे साथ से अनजान थे। एक काम कीजिए, मेरा इंडस्ट्रीज में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मेरी सास का बर्थडे आ रहा है, उनके लिए धनराज फैमिली की तरफ से एक शानदार तोहफा खरीद लीजिए। मेरी बीवी माया बहुत खुश हो जाएगी। ओके सर, आइए काम में बैठिए। अभी नहीं, अभी मुझे मेरी लास्ट डिलीवरी कंप्लीट करनी है, इतना तो बनता ही है। तुम यहाँ माया, मैं कुरियर आ गया क्या? मैं ये कौन है? मैं तो इस डिलीवरी बॉय को जानती हूँ। ये मेरा पति था, राहुल। क्या बात कर रही हो? ये डिलीवरी बॉय तुम्हारा पति है? हाँ, एक्चुअली लव मैरिज हुई थी हमारी। 5 साल पहले इस पर दिल आ गया था। और फिर तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करा है ना? मिस्टर राहुल, मेरा नाम प्रतीक राय है। मैं गैलेक्सी कॉर्पोरेशन मुंबई ब्रांच का डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ। गैलेक्सी कॉर्पोरेशन? हाँ, क्या हुआ? कभी गैलेक्सी कॉर्पोरेशन का नाम नहीं सुना? हाँ भाई, तुम जैसे गरीब लोग कहाँ की बड़ी कंपनी के बारे में जानते होंगे। मैं तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? तुम इसके साथ करके होटल रूम में अपनी बकवास बंद करो। मैं बिजनेस डील के लिए आई हूँ। बिजनेस डील, और वो भी होटल के रूम में? अरे मुझे पागल समझाया क्या? अरे रे, मैं तुम्हारा पति कितना नैरो माइंडेड है। अपनी पत्नी पर इतना गंदा शक करता है। छोटे लोग उनका छोटा दिमाग। तुम चुप रहो, अपनी पत्नी के बीच में मत आओ। फिनिश चेक योर माउथ। मिस्टर राय से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफी मांगो। मैं माफी मांगू? होटल रूम में तुम हो और माफी मुझे मांगनी? हाँ तो मैं कुछ गलत काम करने आई हूँ क्या? और तुम ससुराल में कपड़े धोना और खाना बनाने के अलावा करते क्या हो? असली काम मैं कर रही हूँ, समझे? जरा तो शर्म करो तुम। अरे जाने दो माया, बेचारा इतनी मेहनत से मेरा कोरियर लेकर आया। इसे मैं टिप भी देता हूँ, खुश हो जाएगा। देखो तुम। मिस्टर राय, हम ये बिजनेस डील बाद में करते हैं, अभी जाना होगा। माया, अपने बिजनेस में प्रॉब्लम थी तो मैं तो शेयर कर सकती थी। क्या कहा? तुम्हें बताऊं? होश में हो ना तुम? बिजनेस के बारे में तुम जानते क्या हो? तुम ठहरे गवार इंसान। और मिस्टर प्रतीक राय कौन है पता भी है तुम्हें? हाँ, एक नंबर का जाहिल और घटिया आदमी। बदतमीज तो तुम हो जो अपनी औकात भूल गए हो। माया, तुम मेरे बारे में ये सोच सकती हो? कहाँ गया हमारा वो प्यार? वक्त के साथ सब उड़ गया और अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। और हाँ, प्लीज दादी के बर्थडे पर जलील मत करना मुझे, समझे तुम? अपनी औकात में रहो। हटो। दादी हैप्पी बर्थडे, ये मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू बेटा। नमस्ते। ओए फटी चटी चटी, आप हमारे साथ क्या बैठ रहे हो? जाकर दरवाजे पर पहरा दो, वही काम आपको शोभा देता है। जाने दे ऋतु। दादी माँ, इसके यहाँ आते ना मेरा मूड खराब हो गया। देखिए ना कैसे हाथ हिलाते हुए आए जीजा जी। इतनी भी शर्म नहीं है कि गिफ्ट लेके आए। मैंने कुछ गिफ्ट मंगवाए हैं, अभी आते होंगे। अच्छा, इतने बड़े तोहफे हैं जो ये साहब जादे अपने हाथ से नहीं उठा पा रहे। वाह, हाँ, छोटे कहीं के। मेरी बेटी की कुंडली में बैठा तो शनि है, शनि। मैं शनि हूँ। ससुर जी आप कुछ भूल रहे हैं, 5 साल पहले आपके पास कुछ भी नहीं था और जब से मैं आपकी लाइफ में आया हूँ तभी आपका बिजनेस चला है। अच्छा, मतलब तुम्हें लग रहा है ये सब कुछ तुम कर रहे हो? अरे ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर, क्योंकि ये सब कुछ मेरी बेटी की मेहनत का नतीजा है। और तुम हमारे फेंके हुए पैसे का फल है। आपकी गलतफहमी और जल्द दूर हो जाएगी। चुप कर लो, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कौन सा मनोज दिन था जिस दिन मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ शादी की थी। हैप्पी हैप्पी बर्थडे डैडी। राजेश्वरी मेहरा जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा, तुम्हारे आने से इस पार्टी को 4 चांद लग गए। थैंक यू। और मैं भी आपकी खुशियां और बढ़ाने वाला हूँ। मतलब? क्या आप दिल्ली के धनराज फैमिली को जानते हैं? अरे बेटा, उन्हें कौन नहीं जानता? उनका स्टेटस तो हमारे से सबसे ऊपर है। जी, उनका तीसरा बेटा जो गैलेक्सी कॉर्पोरेशन का असली मालिक है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, वो दरअसल मेरा दोस्त है। और मैंने अपने दोस्त से कहकर मेहरा इंडस्ट्री के बारे में बात की और उसने मैंने आपकी कंपनी में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की है। मैं आपके इन्वेस्टमेंट लाया, ये देखिए। अरे वाह, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ पापा,
देखिए ना, कुछ लोग होते हैं प्रतीक जी जैसे एकदम डैशिंग, और कुछ लोग होते हैं मेरे जीजा जी जैसे एकदम निकम्मे। क्यों जीजा जी? मुझे गालियां देने से पहले अगर मेरी असलियत जान लेते तो अच्छा होता। तुम इस महरूफिया की बातों में ना आते और अब बहुत देर हो चुकी है। ये छोटा आदमी जब से जो बकवास कर रहा है, इस पर आप पे भरोसा है? धनराज फैमिली का असली बेटा, गैलेक्सी कॉर्पोरेशन का असली मालिक लॉर्ड धनराज कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। क्या कहा? तुम लॉर्ड धनराज हो? ओह माय गॉड, ये आदमी बिल्कुल पागल हो गया है। सही कहा प्रतीक जी आपने, ये अपने आप को शेर समझ रहा है। अरे इसे कोई चुप करा दे, वरना ये अपने आप को अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल दे। हाँ? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मजाक ही तो है जीजा जी, आपका सरनेम भी धनराज है, तो क्या आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं? सिर्फ नाम धनराज होने से कुछ नहीं होता, जेब में धन का राज भी होना चाहिए, समझे? ये गिफ्ट धनराज फैमिली की तरफ से आपके लिए। बाप रे, मेरे लिए? हाँ दादी, ये गिफ्ट आपके लिए मैं लेकर आया था। बस करो जीजा जी, कितना फेंकोगे? ये गिफ्ट धनराज फैमिली ने भेजा है, हम फ्री में क्रेडिट क्यों ले रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो। बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सहन कर लिया तुम्हें, अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनना। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, समझे तुम? मैम, आपने डिलीवरी बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था ना, ये लीजिए मैम। उस लड़के का नाम राहुल धनराज है, वो बिजनेसमैन मेहरा का घर जमाई है। ये भी पता चला है मेरा फैमिली उसे ठीक से बर्ताव नहीं करती। उन लोगों को सच्चे इंसान की कदर कभी थी नहीं पूर्वा। एक काम करो, मैं तुम्हें एक लिस्ट देती हूँ, वो सारी चीजें तैयार रखो, मुझे एक बड़ा सरप्राइज देना है। सरप्राइज हो गया ना? मुझे तुमसे तलाक चाहिए, क्योंकि तुम हमारी फैमिली पर एक बोझ बन चुके हो। जब भी मैं हाई सोसाइटी में जाती हूँ, तुम्हारे कारण मुझे शर्म आती है। और हाँ, वैसे भी हमारी जोड़ी सूट नहीं होती, पति कम नौकर ज्यादा दिखते हो। जब तुम नौकर कह रही हो माया, उसी ने तुम्हारी फैमिली की सारी मुसीबतों को अब तक अपने कंधे पर लिया है। और ये एहसान मैंने कभी जताया नहीं, शायद ये मेरी गलती हो गई। अच्छा, तो एक एहसान कर दो, मेरी जिंदगी से ना तुम हमेशा के लिए दूर चले जाओ, ओके? तो राहुल धनराज, ये हमारी दूसरी मुलाकात है और मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आई हूँ। मेरे लिए? हाँ, ये रहे थरानी इंडस्ट्रीज के 30% शेयर्स, और ये रही मालाबार हिल्स के बंगलोज की कीज। ये ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए और मेरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। ये क्या हो रहा है? आप पागल हो गई क्या? नहीं मिस माया जी, मुझे हीरे की परख बहुत अच्छे से, लेकिन शायद आपको नहीं, इसीलिए तो इतनी बेशर्मी से बात कर रही हैं। देखिए, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, जरा जुबान संभाल कर बात करिए आप मुझसे। इस दिव्या, आप इस निकम्मे इंसान पर इतनी दौलत क्यों उठाई? कहीं आपका भी दिमाग खराब नहीं हो गया? अभी भी वक्त है, पीछे हट जाइए, वरना क्या? बताइए मुझे, वरना मुझे आपको बर्बाद करने में सारा वक्त नहीं लगेगा। मैं इन गीदड़ धमकियों से नहीं डरती, आपको जो करना है आप कर लीजिए। बस राहुल, बहुत हुआ। क्यों हमारी खुशी में तुम जहर घोल रहे हो? यू नो व्हाट, मेरे रिश्तेदार सब सच कहते हैं कि तुम एक निहायत ही निकम्मे और बेवकूफ इंसान हो। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है कि मुझे तुमसे शादी तोड़ देनी चाहिए। अच्छा, एक काम करो, यहाँ से सामान पैक करो और निकलो, गेट लॉस्ट। तुम्हारे रिश्तेदार मुझे गालियां देते रहे, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से सहन करता रहा। ठीक है, अगर सारे रिश्ते तोड़ने हैं तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा माया। हेलो मिस्टर पटेल, जल्दी से मेरी लोकेशन पर आ जाइए। मिस्टर पटेल, एक काम कीजिए, मेरा इंडस्ट्रीज के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पर लाए सारे गिफ्ट्स वापस मंगवा लीजिए। हे भगवान, इंसान तो पूरी तरह पागल हो गया है। इसे कोई पागल खाने में भर्ती करो या फिर इसे यहाँ से लात मार के बाहर निकाल दो। माँ, आपने देखा ना माया का पति कितना बेशर्म है। सही कह रहे हो राहुल। सुनो, आज से हमारे फैमिली से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। आज से हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, समझे तुम?